नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार की गलियों में अब सिर्फ त्योहारों की नहीं, चुनावी ढोल की आवाज़ गूंज रही है और हर नुक्कड़ पर एक ही सवाल है कि इस बार कौन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति की पारा जून की लू से भी तेज चढ़ रहा है। 243 सीटों की इस जंग में पुरानी राजनीतिक हवेलियां फिर से रंग रोगन में जुटी है और नए खिलाड़ी अपनी अपनी चौपाल सजा रहे हैं। यह सिर्फ वोट का खेल नहीं है, बल्कि जाति समीकरण, विकास का दावा और जनता की उम्मीदों की सबसे बड़ी परीक्षा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड अपनी विकास और सुशासन की ब्रांडिंग के साथ फिर से मैदान में है। उनके साथ है भाजपा, जो सवर्ण और शहरी मतदाताओं के भरोसे जूनियर पार्टनर की जगह मुख्य खिलाड़ी बनने की कोशिश में है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम सभी अपने अपने जातीय वोट बैंक को समेटने में लगे हैं। रणनीति साफ है कि 2020 की तरह गठबंधन में तालमेल रखकर सत्ता की गद्दी संभाले रखना है। दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसमें सबसे आगे हैं तेजस्वी यादव मुस्लिम समीकरण और 2020 की 75 सीटों के सहारे वे नीतीश के किले पर सीधा हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस, वामपंथी दल, मुकेश सहनी की वीआईपी और पशुपति पारस की आरएलजेपी सब अपने हिस्से की सीटों के लिए रस्साकसी कर रहे हैं। महागठबंधन का मंत्र है एकजुट होकर एनडीए की सत्ता को चुनौती देना और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता को साथ लाना। इस बार कहानी में एक नया मोड़ भी है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सीमांचल में मजबूत हो रही है। इनका लक्ष्य सिर्फ सीट जीतना नहीं है, बल्कि बड़े मोर्चों के वोट बैंक में सेंध लगाना भी है। विशेषकर एआईएमआईएम का अकेले लड़ने का फैसला सीमांचल के समीकरण में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर होगा यह चुनाव। बाढ़ और सड़क की हालत से परेशान गाँव, रोजगार और पढ़ाई को लेकर चिंतित युवा और सुरक्षा के सवाल से जूझते शहर। हर मतदाता के पास अपने सवाल हैं। राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं सवालों को सुनहरे वादों में बदलने की कोशिश में है। संख्याओं का खेल देखिए। कुल सीटें हैं 243। आरक्षित सीटों के बारे में कहें तो एससी का 38, एसटी का 2, मतदाता है 7.64 करोड़। संभावित सीट शेयरिंग की बात करें तो महागठबंधन आरजेडी 140, कांग्रेस 65 से 70, वाम दल 36, वीआईपी 15 से 20। एनडीए की बात करें तो बीजेपी 120 प्लस, जेडीयू 100 प्लस, अन्य 20 से 25। जहां पहले बिहार की राजनीति दो मोर्चों में सिमटी रहती थी, इस बार तीसरी मोर्चे ने तस्वीर बदल दी है। एनडीए अपनी सत्ता बचाने में जुटा है, महागठबंधन वापसी के सपने बुन रहा है और नए दल पुराने समीकरण तोड़ने में लगे हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाला यह चुनाव तय करेंगे कि जनता किसे अपना भविष्य सौंपना चाहती है और तब तक बिहार के हर चाय और ठेले पर यही चर्चा जारी रहेगी कि कौन जीतेगा इस बार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज।